स्वाध्याय भाग 3। साधना सत्संग में जो सज्जन आए हैं और जो अन्य भाई बहन अब आए हैं, अपने आप में हर एक को पूरा होने का प्रयत्न करना चाहिए। पराधीनता का जीवन मन में बहुत ही ग्लानि पैदा करता है। धार्मिक रीति से प्रत्येक मनुष्य को शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। जिसने ऐसा नहीं किया या नहीं करता, समझो उसने भारी भूल की है। इस युग में हर चीज में कठिनाई कम है। समझना चाहिए कि हमारे अच्छे प्रमाणिक ग्रंथ हैं, इनको सुगमता से पढ़ सकते हैं। प्रयत्न न करें तो पास पड़ी वस्तु भी हाथ नहीं आती और प्रयत्न करने वाले हजारों मील दूर की वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। अब हिंदी सरल भाषा है। मुझे तो यही कहना है कि हिंदी में भी जो गीता का अध्ययन नहीं करता, वह तो ऐसा है कि घर में नल का है पर फिर भी प्यासा है। पर प्रीति ना करे, फिर तो कोई बात नहीं हुई। भले काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो बात समझ न आए, वह अपने से श्रेष्ठ सज्जन से मिलकर सीखे। पुरुषार्थी हो, चेतन हो। शास्त्र का पाठ करते रहने से प्राणी का कल्याण हो जाता है। बहुत देशों में जिन्होंने इस बात को बहुत समझा है, उन्होंने और सुगम किया। हमारे देश में ऐसा बहुत नहीं करते। बहुत आदमियों ने ऐसी बात सीखी। हिंदू में प्रमाद बहुत है। इस युग में जो चेतन नहीं, उनका स्थान बहुत कम रह गया है। तो देवियों और सज्जनों कुछ समय प्रतिदिन पाठ हो, यह रिवाज प्रचलित होना चाहिए। रामचंद्र जी का नाम अंदर से लेना, कृष्ण के गीत गाना, पर हिंदू माँ की गोद में पैदा होकर गीता और रामायण का पाठ ना किया तो क्या किया। आप जानना, आप पढ़ना, आप समझना, इस बात को चलाया नहीं। यह बात थोड़ी थोड़ी प्रचलित है पर आम नहीं। ऐसा नहीं कि समय नहीं है, पर समय सब नष्ट करते हैं। समय समय पर काम होता है। यहाँ बहुत लोगों का समय व्यर्थ में बीतता है। वे जन्मते हुए भी बैल और मरते समय भी ढोर। यही देश का हाल है। किसी ने बताया तो द्वादशी, नहीं तो एकादशी सही। प्रत्येक आदमी इस बात का मनन करे। किसी मंदिर की ड्योढ़ी के द्वार पर कोई 80 वर्ष का वृद्ध क ख सीख रहा था। एक विद्वान ने देखा। वह विद्वान बड़ी देर तक खड़ा रहा। पूछा कि आप क्या काम करते हैं। कहने लगे, मेरे लड़के दुकान करते हैं, हमारे बाग भी हैं। पहले किसी ने बताया नहीं कि पढ़ना भी सीखना चाहिए। 2 माह से रिश्तेदार ने बताया। लगन तो पहले थी, अब बाल उपदेश समाप्त कर चुका हूँ। इस लड़के को 2 रुपए देता हूँ। यह आधी चौपाई बता जाता है। पंडित आश्चर्यचकित था कि विद्या में प्रेम हो तो ऐसा। उसने प्रश्न किया, यदि गीता रामायण न पढ़ पाए और पहले ही मर गए तो। कहने लगे, यदि मर गया तो संस्कार तो रहेगा, अगले जन्म में पढ़ लूंगा। प्रयत्न करना चाहिए। थोड़ा सा भी किया हुआ सुकृत शुभ फल देता है। शास्त्र पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं यह कह रहा था कि शास्त्र का अध्ययन हरेक को करना चाहिए। रस्सी कोमल हो तो भी बार बार के घर्षण से वह पत्थर पर निशान बना देती है। ज्यों ज्यों मनुष्य शास्त्र का अध्ययन करता है, त्यों त्यों उसको आगे के लिए अधिक रुचि बढ़ती है और ज्ञान भी बढ़ता है। प्रत्येक को पोथी पढ़नी चाहिए। उसके बिना वह आम जीव है। यह तो मैंने आरंभ करते हुए कहा था कि जितने प्रकार के प्राणी हैं, उनमें 3 प्रकार की श्रद्धा है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्कर्म करने की रुचि श्रद्धा होनी चाहिए। मनुष्य श्रद्धामय है। भले कर्म न होंगे तो बुरे ही होंगे। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है, उसी के अनुसार कर्म है। सद्गुणी अच्छे आदमियों में बैठेगा, देवों में बैठेगा। जो रजोगुणी है, वह खान पान वाले और माया रूपी मनुष्यों से मिलेगा। जो तमोगुणी है, वह असुरों की पूजा करेगा। इसीलिए लोग संगति का उपदेश देते आए हैं। सद्गुणी की पहचान वह देवों जैसा, रजोगुणी छली कपटी, तमोगुणी महा अज्ञानी, बुराई में लगे हुए क्रोधी, बड़ा हठी, जो शास्त्र ने वर्णन न किया वह करना। धरना लगाना, हाथ उठाए रखना, शरीर को मारना ठीक नहीं। कबीर साहब ने कहा है कि बांबी को पीटे क्या बने, सांप न मारा जाए। शरीर को मारने से क्या, यदि अहंकार का सांप जो अंदर फन फैलाए बैठा है, उसे न मारा जाए। महाराज ने गीता में कहा है, मैं जो सब प्राणियों में रहता हूँ, काया को सुखाने वाले मुझे ही दुख देते हैं। एक स्त्री को किसी ने कहा, एक आदमी कांटों पर लंबा लेटा हुआ है, चलो देखें।
उसने कहा, कांटों पर पड़ा है क्या देखें, यह सब दिखावे की चीज है, यह तो चढ़ावे के लिए है। इतनी देर यदि राम नाम जपे तो लाभ होगा। अंदर भलाई लानी होती तो वह चौराहे में क्यों पड़ता। वह तो तमोगुणी वृत्ति है, दिखावा है। जब तब तो आत्मा को जगाने की चीज है। कठोर कर्मों द्वारा काय को कष्ट देने से तो भगवान की ही अवहेलना होती है। सात्विक भाव तो निर्भयता, संतोष, विवेक, विचार है। सात्विक बनने की चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्र पढ़े तो पता चलता है कि क्या अच्छी क्या बुरी। दीपक जलने पर घर में रखी चीज का पता चलता है। अंधेरे में आदमी अमृत के स्थान पर विष भी खा लेते हैं। एक आदमी बीमार था, अलमारी से यूं ही बिना टॉर्च के शीशी उठा ली। बड़ा विद्वान डॉक्टर, पर शीशी गलत उठा ली। उसका भाई वकील, उसने भी दवाई का नाम नहीं पढ़ा, बस विष दे दिया। अपने अंदर चांदना करना चाहिए, और चांदना शास्त्र से पढ़ने से होता है।